हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कितनी बारी फ़ोन कॉल मिस हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज कभी कभार थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होती है नए वीडियो को बनाने के लिए। तो फिर से देखिए, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के सब्सक्राइब करें। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें, किस राशि के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आ रहे हैं या फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड ऑन ट्रैक। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप ज़्यादा लोगों से हो सकता है कनेक्ट करना चाहें या करें, ज़्यादा लोगों से मिलना चाहें, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना चाहें। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर अगेन या तो आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई गेट टुगेदर हो रहा है। आप अपने कोवर्कर्स या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ अपना बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करें उस पर फोकस कर रहे हैं। या फिर आपका बॉन्ड इस वीक उनके साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उनके साथ ही ज़्यादा एक मज़ा मस्ती आप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए हो सकता है कि कोई डायरेक्शन आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चूज़ करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ आप काम करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर चेंज आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है करियर रिलेटेड कोई ऑप्शन है जो आप चूज करना चाह रहे हैं। और देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए डिफरेंट एक डायरेक्शन हो सकती है। जो आप लेना चाह रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं बहुत टाइम से। और कहीं देखिए, इस वीक ऑन ट्रैक का कार्ड कहता है कि अगर आपने उसी से ही रिलेटेड कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिए, कॉन्क्रीट चॉइस नहीं ली, तो आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। इसी चीज़ से रिलेटेड अगेन कुछ चीज़ों को आप मिस कर सकते हैं। क्योंकि आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में एक ट्रेन खड़ी है और प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, इंजन में से धुआं निकल रहा है और किसी भी वक्त ये ट्रेन चली जाएगी। और जो भी लोग प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, अगर वो इस ट्रेन पे चढ़ना चाहते हैं, इस ट्रेन से कहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि झटपट वो ट्रेन में बैठ जाएं। क्योंकि अभी अगर वो सोचते रहे या फिर किसी भी तरीके का डिले किया तो वो इस ट्रेन को मिस कर सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, अगर आप अभी भी सोचते रहेंगे तो किसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है लियोज, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो हम सबको मिलती हैं। जो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं वो सक्सेस को भी मिस करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स
एंड इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री के कार्ड्स हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन, मज़ा, मस्ती, फन के कार्ड्स हैं और कुछ ऐसा ही आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया तो आप ये फन, मज़ा, मस्ती, ब्रेक डिज़र्व करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं इन द प्रोसेस, और अगर ऐसा आप पाएं लियोस तो इन्हीं एनर्जीज में एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ, स्पेशली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप फन, मज़ा, मस्ती पे फोकस कर रहे हैं और कहीं देखिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट चॉइसेस नहीं इसी वजह से ले पा रहे हैं या फिर वो डिले हो रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इन्हीं इंपॉर्टेंट डिसीजंस को इस वीक लेना। तो देखिए फिर से हम पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या तो हो रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री के कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो ये छोटी छोटी सी डिटेल्स पे अटेंशन देने की बात करता है, एफर्ट, मेहनत करने की बात करता है। और ऐसा भी कहीं आप पर्सनल फ्रंट में करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये एफर्ट, ये मेहनत सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि अगेन देखिए कोई गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन आप प्लान कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हो रही है, उसी से ही रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स पे आप अटेंशन कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप एफर्ट और मेहनत कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि वेकेशन प्लान कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, या फिर देखिए आप कहीं अपना घर बदल रहे हैं, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है, अपने घर को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। इसी से ही रिलेटेड आप छोटी छोटी सी डिटेल्स पे अटेंशन दे रहे हैं, इसी से ही रिलेटेड आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री के कार्ड में एक इंसान एक बिल्डिंग बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या घर को और ब्यूटीफाई करने से रिलेटेड, बनाने से रिलेटेड भी कुछ इस वीक हो रहा है। तो ओवरऑल देखिए ब्यूटीफुल एनर्जीज दोनों ही फ्रंट्स के लिए दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो देखिए बहुत एक अबंडेंट एनर्जीज यूनिवर्स में हैं और हम सबकी ही लाइफ में हैं, लेकिन कितनी बारी हम इन एनर्जीज को ना तो देख पाते हैं ना ही इस अबंडेंस को रियलाइज कर पाते हैं। तो इस वीक देखिए ओवरऑल भी आपके वीक की एनर्जीज बहुत अच्छी रह रही हैं। अगर आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे, इस चीज़ में फेथ रखेंगे कि यूनिवर्स अबंडेंस है और ये अबंडेंस हमें मिल सकती है, अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करें तो आप और बेहतर फील करेंगे। और वैसे भी देखिए यूनिवर्स की तरफ से अबंडेंस तो हमेशा ही हमारी लाइफ में रहती है। जिस दिन हम रियलाइज़ करते हैं उस दिन हम बहुत खुश होते हैं, और जब हम इसी चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं तो परेशान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको गाइडेंस का कार्ड यही कह रहा है कि इन्हीं चीज़ों के लिए एक रियलाइजेशन आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 7th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से फ्राइडे का दिन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए होंगे टर्कोइज, स्काई ब्लू या फिर वाइट। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द व्हील एंड 5 ऑफ रोजेस द गार्डन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ हवा के झोंके की तरह आएंगी और हवा के झोंके की तरह चली जाएंगी। क्योंकि देखिए ये व्हील का कार्ड है, व्हील आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। और अगर आप इस व्हील की स्पीड के साथ अपनी स्पीड नहीं मैच करेंगे, आप थोड़ा सा भी स्लो होंगे, थोड़ा सा भी कैजुअल होंगे, थोड़ा सा भी चीज़ों को लेकर डिले करेंगे, तो फिर से देखिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर सकते हैं।
तो इस वीक थोड़ा अलर्ट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, छोटी या बड़ी, उसको ग्रैब करके अवेल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, मैंने हमेशा कहा भी है, वर्गोस, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके अवेल करते हैं। जो इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं वो सक्सेस को भी मिस करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आती हुई दिख रही है। एक मूवमेंट, एक शिफ्ट भी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग इस वीक रह रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ में आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, एक स्टक एनर्जीज थी, तो इस वीक उनमें से ही आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कहीं जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, चीज़ें उसी डायरेक्शन में बहुत स्पीड से मूव करती हुई दिख रही हैं। लक आपको फेवर कर सकता है। डेस्टिनी इस वीक आपका साथ दे सकती है। और देखिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर आप उनके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं, या फिर जो भी यंग लोग हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, बातचीत हो रही है। उनकी तरफ से एक कोऑपरेटिव, एक सपोर्टिव सी एनर्जीज रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अवेकनिंग एंड द लुकआउट। और देखिए, द लुकआउट का कार्ड थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सा अलर्ट रहने की बात करता है। ये कार्ड कहता है कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या तो आप हैं, या फिर जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और देखिए, इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि अगेन, अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा एक बैकअप प्लान बना के चलेंगे, आप चीज़ों को लेकर कैजुअल नहीं होंगे, तो इसी इशू, इसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आप डील कर पाएंगे और बहुत आसानी से आप बाहर भी निकल पाएंगे। और देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जीज में हैं, क्योंकि लुकआउट के ऊपर अवेकनिंग का कार्ड पॉज लेने की बात करता है, चीज़ों को समझने की बात करता है। हालांकि देखिए, ये कार्ड स्टक एनर्जीज में भी रहने की बात करता है। तो हो सकता है कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस वीक आप अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक स्टक एनर्जीज भी आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, आप खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि सिचुएशन की यही डिमांड है। आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। और अगेन मैं कहूँगी, बैकअप प्लान ज़रूर आप लेकर चलें। आप कैसे चीज़ों को डील कर सकते हैं, कैसे इन्हीं एनर्जीज़ में से बाहर निकल सकते हैं, उसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी इस वीक आपको करने पड़ें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है इन द फ्लो, और ये कार्ड कहता है एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। तो देखिए, कितनी बारी होता है वो कुछ इश्यूज, कुछ मसले हमारी लाइफ में होते हैं, और ऐसे टाइम पे अगर हम स्मार्टली चीज़ों को नहीं डील करते, या फिर हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं और फिर इनमें से हम आसानी से नहीं निकल पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी हम यूनिवर्स पे फेथ रखते हैं, सरेंडर मोड में रहते हैं, इन द फ्लो में जाते हैं, इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो बहुत आसानी से हम इनसे बाहर भी निकल जाते हैं। और ऐसी ही एनर्जीज में इस वीक आपको रहना है। देखिए, कितनी बारी अगेन कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमें लेसन देने के लिए होती हैं, हमें समझाने के लिए होती हैं, और सरफेस लेवल पे कभी कभी जो चीज़ें हमें बहुत बुरी लग रही होती हैं, वो ही फ्यूचर में हमारे लिए बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज भी लेकर आ रही होती हैं।
तो नटशेल में देखिए यूनिवर्स पे फेथ रखें। कुछ इश्यूज़, कुछ मसले पर्सनल फ्रंट में ज़रूर रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप इन एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, बहुत ज़्यादा इनको अपने माइंड में बड़ा नहीं बनाएंगे, तो बहुत आसानी से आप इनमें से बाहर निकल जाएंगे। और वैसे भी देख लीजिए, ये वीकली रीडिंग है, तो वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, और नया वीक तो नई एनर्जीज़ आपके लिए लेकर आ ही रहा है। तो इस वीक थोड़ा सा आप स्मार्टली चीज़ों को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सैंड्स ऑफ टाइम। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में टाइम एक बड़ा मुद्दा, टाइम एक बड़ा फैक्टर रह सकता है। और देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे या किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और कहीं उसकी डेडलाइन नज़दीक आ रही है। इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पास बहुत कम टाइम है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका कोई गोल है, कोई ड्रीम है, कोई विश है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, और कहीं इसी से ही रिलेटेड इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम आपके हाथों से फिसलता जा रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको इस वीक ऐसा लग रहा है कि पीछे किसी चीज़ पे खामखा ही आपने बहुत टाइम वेस्ट किया, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप थोड़े से इम्पल्सिव, थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं। एक रेस्टलेस एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं लिब्राज, तो इस चीज़ को चेक करके ज़रूर करेक्ट करें, क्योंकि देखिए इमीडिएट एक्शन लेने में और इम्पल्सिव होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब हम इम्पल्सिव होते हैं तो हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते, राइट चॉइसेस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं आप ज़रूर लें, लेकिन इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। ओवरऑल के लिए देखें तो एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आती हुई दिख रही है। ये मूवमेंट, ये शिफ्ट, ये चेंजेस इनफैक्ट सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, या किसी भी तरीके के चेंजेस या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड क्लियरिंग द वे। और देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड्स कहते हैं कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ इस वीक हो रही है, और इसी से ही रिलेटेड कुछ अड़चने, कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रह रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये फॉरेन कंट्री से रिलेटेड ये अड़चने सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री किसी के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सबके लिए ये फॉरेन कंट्री से रिलेटेड एक्टिविटी डिफ़र कर सकती है, और इसी से रिलेटेड अगेन अड़चने या रुकावटें भी डिफ़र कर सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लिब्रास की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी अड़चन किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं। तो देखिए इस वीक अगर आपको लगे कि आपके नेगेटिव थॉट या फिर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से किसी भी तरीके का इशू, किसी भी तरीके का मसला आप फेस कर रहे हैं, तो इनको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। ओवरऑल के लिए देखें तो द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि किसी फेज को एंड करके, किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग भी आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और फिर से देखिए इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज और कुछ मसले भी रह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ही
सबसे बड़ी रुकावट होती है, तो इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। खुद के साथ सेल्फ टॉक करें, सेल्फ टॉक थोड़ा सा अटेंशन दें कि पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए इम्पैस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। देखिए, जो मैं आपको अभी कह रही थी वही ये कार्ड भी कह रहा है कि थोड़ा सा आप पॉज लें और इस चीज़ पे अटेंशन दें कि भाई जो आप चाहते हैं, क्या आपके एक्शन इनिशिएटिव्स उसी चीज़ के साथ अलाइन हैं या नहीं हैं। मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी कहूँगी कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, हम चाहते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और इसीलिए हमारी लाइफ में होता भी कुछ और है। और देखिए, फिर से हम इस कार्ड को रीड करें तो ये कार्ड कहता है रिफ्लेक्ट। थोड़ा सा पॉज करें और सोचें, देखें आप क्या चाह रहे हैं, और रीडायरेक्ट योर एनर्जी, और उसी डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज को आप डायरेक्ट करें, उसी डायरेक्शन में अपने एक्शंस इनिशिएटिव्स को आप अलाइन करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑल शेड्स ऑफ बेज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द ड्रीमर एंड 4 ऑफ फोर्सेस स्प्रिंग ऑटम। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और उसी से ही रिलेटेड एक ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, एक विजन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे देखिए एक केयर फ्रीनेस भी रहती हुई दिख रही है। आप कंप्लीट फेथ यूनिवर्स पे खुद पे करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, एक सरेंडर मोड में भी रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यही एक आइडियल एनर्जीज भी होती हैं स्कॉर्पियोज। जब हम ऐसी एनर्जीज में रहते हैं अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा सा इस वीक आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप केयर फ्री हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस केयरलेस हो रहे हैं तो चेक करके करेक्ट करें। अगर आप काफ़ी इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आप किसी चीज़ को लेकर रिस्क ले रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज़ देखिए, इस वीक की एनर्जीज अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। नटशेल में एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, और ये फ्रेश स्टार्ट कहीं एक केयर फ्री, कहीं एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में लाती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड विल, विजडम एंड माइंड। और देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही इंटेलिजेंटली चीज़ों को डील करने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली इस वीक आप अपने पर्सनल फ्रंट में करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, इमोशनल होने से, सेंटिमेंटल होने से कुछ चीज़ें हल होती नहीं हैं, खाम खा की परेशानी रहती है, खाम खा के मसले रहते हैं। तो अब आप अपने दिल की इतनी नहीं इस वीक सुन रहे हैं, आप माइंड की ज़्यादा सुन रहे हैं, माइंड के हिसाब से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। एक डिटैचमेंट भी या तो लाना चाह रहे हैं या फिर एक डिटैचमेंट आ रही है। और डीपर लेवल के लिए देखिए, विल, विजडम एंड माइंड का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज को और ज़्यादा कंफर्म करता है। ये कार्ड कहता है कि एक बहुत ज़बरदस्त विल पावर, डिटर्मिनेशन आप रखते हुए दिख रहे हैं, विजडम के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, और कोई इशू, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम अगर है भी तो आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप बहुत
ज़बरदस्त, अगेन मैं कहूँगी कि एक विल पावर, डिटर्मिनेशन हर चीज़ के लिए रखते हुए बहुत करेजियसली हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कहीं एक नई बिगनिंग आप पर्सनल फ्रंट में भी करना चाह रहे हैं, और ये नई बिगनिंग कहीं लॉजिकली या फिर इंटेलिजेंटली ही आप करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है होल्ड द कोर्स। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है, जो भी आप चाहते हैं अपने प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में, उसी गोल उसी मकसद को आपने बहुत क्लियरली अपने सामने रखना है और अपने एक्शन इनिशिएटिव्स उसी डायरेक्शन में लेने हैं। आपने कहीं इन्हीं दोनों चीज़ों को अलाइन करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द थर्ड हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।